नमस्कार, लर्निंग एट तराश यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को हम सभी सेलिब्रेट करते हैं, तो उसी के अवसर पर हम चैनल पर एक प्लेलिस्ट को लॉन्च कर रहे हैं जिसको हम 20 वीक्स योगा कोर्स के नाम से अपलोड किया जाएगा। इस कोर्स की खासियत क्या है कि इस कोर्स में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जैसे पहले हफ्ते कुछ सिंपल से आसन होंगे ताकि जो है हर कोई कर सके इसको। काफ़ी लोगों की शिकायत रहती है कि हम जो है एडवांस आसन नहीं कर सकते, इंटरमीडिएट आसन नहीं कर सकते। उस पे जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोर्स इसीलिए डिज़ाइन किया गया है कि हर कोई शुरुआत कर सके। 20 दिन का कोर्स नहीं है, ये 20 हफ्तों का कोर्स है। तो देखिए कितना लंबा चलेगा ये। हर हफ्ते एक प्लेलिस्ट में वीडियो आएगी, उसको आपको पूरे हफ्ते करना है। अगले हफ्ते फिर से आएगी। तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका शरीर जो है तैयार हो रहा है आसनों के लिए। और आखिर में जो है आप 20 हफ्ते के बाद पाएंगे कि आपके जो है बॉडी इतना खुल चुका है, आसनों में इतनी पारंगत हासिल हो चुकी है कि आप जो है बहुत कठिन से कठिन आसनों को भी बहुत आराम से कर पा रहे हैं। हर सोमवार को हम 7 बजे वीडियो अपलोड करेंगे। पहला वीडियो मंगलवार को होगा 21 जून के अवसर पर। जाहिर सी बात है, उसको करना ज़रूरी है। यह कोर्स ठीक उसी तरह से जैसे आपने कुम्हार को देखा होगा। कुम्हार एक घड़ा बनाता है जब, तो धीरे धीरे उसको आकार देता है। जैसे उसको बहुत ऊंचाई देनी है सुराही को, घड़े को, तो क्या करता है वो नीचे से शुरू करता है, रूट से धीरे धीरे करके हाथ को अंदर अंदर से लेगा, फिर बाहर की तरफ से उसकी नक्काशी करेगा, सब कुछ करेगा धीरे धीरे, और आखिर में जाके घड़ा तैयार होगा। ये नहीं करेगा कि सीधा जो है मिट्टी उठाई ऐसे करके सीधा खड़ा कर दिया, तो गिरेगा ही गिरेगा। ये कोर्स भी ठीक इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप जो है रूट से शुरू करें, धीरे धीरे करके ऊंचाई को हासिल करें। आपको हर हफ्ते जो सीक्वेंस दिया जाएगा उसी सीक्वेंस में आसनों को फॉलो कीजिएगा। इससे क्या होगा, एक तो आप धीरे धीरे करके पारंगत हासिल करेंगे उसमें, और आप इंजर्ड होने के चांसेस भी कम रहेंगे उससे। और कुछ जो ज़रूरी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है ख़ास तौर पे इस अभ्यास के दौरान, उसको एक बार सुन लेते हैं। सबसे पहला, शुरुआत में केवल उन्हीं आसनों को करें जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे, यानी कि आप जिसमें सहज हो। ज़्यादा आसन करने की ज़रूरत नहीं है। 5 से 6 आसन भी आप कर सकते हैं जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे। जैसे सपोज़ मैं पहले हफ्ते में जो है आपको 10 से 12 आसन देता हूँ, तो पहले 2 दिन आप जो है उनमें से 5 आसन को ही छाट सकते हैं, उनको कीजिए। 10-11 भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कंफर्टेबल रहना ज़रूरी है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। एक प्रश्न जो हर किसी के दिमाग में आएगा वो ये है कि हम अभ्यास किस टाइम पे करें। सबसे बढ़िया टाइम होता है, देखिए, जब आप सबसे ज़्यादा तरोताज़गी से भरे हुए रहें, यानी सुबह का समय, अर्ली मॉर्निंग में, और अर्ली इवनिंग में, यानी सुबह आप जो है जैसे 5 बजे अगर कर सके तो ज़्यादा बढ़िया, 6 बजे भी चलेगा, 7 बजे भी चलेगा, जब थोड़ा वातावरण में थोड़ी शुद्धता हो, अच्छी हवा हो। और शाम को भी इसी तरह से, जैसे 5 बजे हो गया, 6 बजे के आसपास हो गया, अब सूर्य अस्त होने लग रहा है, उस टाइम पे आप कर सकते हैं अभ्यास को। बाकी फिर अपने अपने हिसाब से है। जिसका जो है जॉब है, उसको नहीं टाइम लग रहा है, तो वो अपने हिसाब से करे। तीसरी जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि खाने के तुरंत बाद ना करें कभी भी अभ्यास। अगर आपने हैवी खाना खाया, जैसे कि मेन कोर्स मान लीजिए उसको, आपने जो है रोटी सब्जी जो है अच्छे से खाई है, दाल चावल अच्छे से खाया है, तो उसके 4 घंटे का आप गैप रखिएगा उसके बाद। ये नहीं कि आप जो है 1 घंटे के बाद ही जो है आसनों में उतर गए, उससे जो है सही नहीं होगा वो, क्योंकि वो खाना जो है ऊपर ऊपर की तरफ आएगा। बॉडी इतना ट्विस्ट एंड टर्न करता है आसनों में, तो वो जो है आपको अनकंफर्टेबल फील कराएगा। तो अगर आपने लाइट खाया, जैसे आपने सेब खाया है, कोई आपने फल खाया है, तो आप 1 घंटे बाद भी कर सकते हैं। आपने जूस पिया है तो 1-1.5 घंटे के गैप के बाद कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला सवाल आता है कि हमें कितनी देर करना है, कितना करना है। तो देखिए, अगर मैं आपको ये बोल दूँ कि आप जो है 2 से 3 मिनट इस वाले आसन में रुक जाओ, तो आप नहीं रुकेंगे ना। तो अपने मर्यादा का ध्यान रखना है आपको। जितना आपको कंफर्टेबल लगे हर एक आसन में, उतनी देर रुके। अपनी बॉडी की सुनिए। आपका शरीर हर एक आसन में आपको जवाब देगा कि बस अब तुझे यहाँ पे रुक जाना है, तेरे को थोड़ा सा आगे बढ़ जाना है। तो उसको सुनिए आप। शरीर के साथ, अपने साथ जुड़ने का ही कला है योग को, तो उसके साथ जुड़िए आप। जो आपका शरीर कह रहा है उसको सुनिए आप। किसी को देखा देखी में, किसी के कंपैरिजन में मत कीजिए उसको। जितना आपको कंफर्टेबल लगे उतना ही कीजिए उसको। एक और जो सवाल आता है वो ये है कि सांस कब लेनी है, कब छोड़नी है, कब रोकनी है। क्या मैं आसन करते समय अगर मैं सांस ली है तो उसको रोक के रखूँ, सांस छोड़ी है तो उसको छोड़ के रखूँ। इस बात को भी आपको समझना होगा। आसन में आने और जाने का तरीका होता है, तो उस समय हम जो है सांसों पे ध्यान देते हैं, जैसे कि कब मुझे सांस लेके आसन में आना है, कब मुझे सांस छोड़ के वापस आना है उससे। पर जब हम एक पर्टिकुलर आसन में पहुंच गए हैं तो वहाँ पे आपको आराम से सांसें लेनी है, छोड़नी है। वहाँ पे रोकिएगा नहीं सांसों को, क्योंकि वो आपको ज़्यादा देर होल्ड नहीं करने देगा। रिटेंशन पावर इतनी नहीं है, यानी कि कुंभक की शक्ति अभी इतनी नहीं है कि हम उसको इतनी देर होल्ड कर सकें। और सांसें अगर चलती रहेंगी तो प्राणों का संचार भी अच्छे से होगा, तो उसको चलने दीजिए आप सांसों को। जहाँ रुकना होगा सांसों को, जहाँ रोकना होगा उस समय मैं बताऊँगा आपको, पर आपको बाकी टाइम पे जो है सांसें लेनी है, छोड़नी है।
एक सिंपल सा सूत्र है, अगर आप उसको लेके जाएं, जब भी आपका बॉडी एक्सपैंड कर रहा है, यानी एक्सपेंशन हो रहा है, विस्तार हो रहा है, तब आपको सांस लेनी है। जब भी आपका शरीर जो है छोटा हो रहा है, कॉम्पैक्ट हो रहा है, तो आपको सांस छोड़नी है। जब भी आप ट्विस्ट कर रहे हैं तो आपको सांस छोड़नी है। ये 3 बातें हैं जिसको अगर आप ध्यान रखें तो ज़्यादातर आसनों में जो है यही यूज़ होता है। बाकी कुछ में जो अलग है वो जो है साथ साथ बता दिया जाएगा। इस सिंपल से सूत्र को आप ले सकते हैं। अगला जो एक सवाल आता है वो ये है कि हम जो है प्रॉप्स का कितना इस्तेमाल करें। जैसे कि ब्लॉक्स हो गया, दीवार होगी, बेल्ट हो गया, योगा ब्लॉक्स हो गए आपके, बोल्स्टर हो गया, तकिया हो गया, इस तरह के आइटम्स को हम कितना यूज़ करें। देखिए क्या होता है इसमें, अगर आपका शरीर जो है तैयार नहीं है अभी, तो आप जो है ज़्यादा नीचे नहीं झुक पाएंगे, आप बैक को ज़्यादा बेंड नहीं कर पाएंगे, आप जो है ट्विस्ट अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइम पे जो है आप ब्लॉक्स का, बोल्स्टर का, बेल्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे आसन आगे बढ़ेगा, आप जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी गेन करेंगे, उस मसल्स ग्रुप को आप एक्टिवेट कर चुके होंगे, तो आप धीरे धीरे करके प्रॉप्स को जो है छोड़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप उत्तानासन करते हैं, पहले आप उत्तानासन जब करेंगे नीचे झुक के, तो आप ब्लॉक्स का यूज़ कर लीजिए, बेल्ट का यूज़ कर लीजिए, ताकि आप जो है उस आसन में देर तक रुक पाएँ। पर जैसे जैसे होने लगे एक एक ब्लॉक को हटा सकते हैं, बेल्ट को हटा सकते हैं और फिर आराम से हाथ को नीचे रख सकते हैं। ठीक इसी तरह से सेतु बंदासन, आप ब्लॉक को, बोल्स्टर को जो है अपनी कमर पे रख सकते हैं, पीठ की तरफ, नीचे की तरफ, ताकि आप जो है लिफ्ट कर सकें। उसको आप सीख जाएं, पहले बॉडी को जो है समझ में आए आसन की क्या अलाइनमेंट है, उसके बाद आप धीरे धीरे उसमें भी छोड़ सकते हैं। त्रिकोण आसन में जो है आप पहले ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जब तक आपका हाथ पूरा फ्लोर पे नहीं आता है, अंगूठे पे नहीं टच करता है, तो आप ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे होने लगे फिर उसको छोड़ दीजिए। सिंपल सा सूत्र है ये। एक और जो सवाल अक्सर आता है वो ये है कि हम जो है क्या हम पानी पिएं आसन के दौरान। इसका सिंपल सा जवाब ये है कि आप जो है थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हैं। जैसे गला जो है ज़्यादा सूख रहा है तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए, ताकि जो है नमी बरकरार रहे, क्योंकि आपको सांस लेनी है, लगातार छोड़नी है, तो हो सकता है गले में जो है सूखापन आए। इनिशियली हो सकता है, धीरे धीरे करके आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब बॉडी की डिमांड हो रही है, गर्मी अगर ज़्यादा है आपके इलाके में, आप थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए बीच बीच में, डिहाइड्रेशन ना हो जिससे, क्योंकि थकेगा बॉडी, अभी मशक्क़त करेगी, मेहनत करेगी स्टार्टिंग में। जब आप धीरे धीरे आसनों में आएंगे तो प्रयत्न शैथिल्यम का अभ्यास करेंगे, यानी कि एफर्टलेसनेस, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके वहाँ पे पसीना कम आएगा, वहाँ पे आपको प्यास कम लगेगी, आप इतना ज़्यादा खो जाएंगे आसनों में। तो उस अभ्यास तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो तब तक आप जो है थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हैं। तो ये कुछ सवालों के जवाब थे जिसको मैंने आपको बताया, कोर्स के बारे में एक विस्तार में थोड़ा सा विवरण दिया। और अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा जितना जल्दी हो सके। तो अब जो है कोर्स में मिलते हैं आपसे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन योगमय हो, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी पे जुट जाएं अभी से। धन्यवाद।